तथागत सम्यक संबुद्धाचा विजय असो. परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. सर्वांचे मंगल हो, सर्वांचे कल्याण हो. साधु साधु साधु. जय भीम। स्वागत है आपका अपना विहार अपना सवाल कार्यक्रम में। मैं हूँ प्राध्यापक विनोद बागड़े और आज हम महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में जिसे हम नागपुर कहते हैं। जब भी नागपुर की बात होती है तो विश्व के सबसे बड़ी जो क्रांति हुई थी 14 अक्टूबर 1956 को इस नागपुर दीक्षा भूमि पर, और आज इस पवित्र मिट्टी में आज है हम बोधिसत्व टीवी की टीम, और आज हमारे साथ हैं यहाँ पे शालवन बुद्ध विहार मानेवाड़ा योगिता अपना विहार अपना सवाल। दोस्तों, जिन जिन महापुरुषों ने विश्व में विषमता नष्ट करने का काम किया है, ऐसे महापुरुषों की युग प्रवर्तक जो गाता है आपका अपना कार्यक्रम अपना विहार अपना सवाल। तो शुरू करते हैं सवालों जवाबों का सिलसिला, आपका अपना कार्यक्रम अपना विहार अपना सवाल इस कार्यक्रम में। और हम आज शालवन बुद्ध विहार में हैं और इस विहार के जो अध्यक्ष हैं हमारे जो साथी हैं वावरे साहब, बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे हर दिन वंदना होती है, सारी जो चीज़ें होती है, जिस प्रकार हम बौद्ध संस्कृति की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें इस शालवन बुद्ध विहार में। और यहाँ का एकता का जो हम लोग देखते तो सभी लोग शुभ्र वस्त्र परिधान करके आए। तो पहला सवाल इस विहार के लिए बहुत ही आसान सा सवाल है आपके लिए। सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले जो तपश्चर्या की थी वो कौन से वृक्ष के नीचे की थी? उस वृक्ष का नाम क्या? हाथ ऊपर करना है, जिसके पास एक हाथ ऊपर है, दो हाथ ऊपर है, तीन हाथ ऊपर है, चार हाथ ऊपर है। तो चलो हम दो को बुलाते हैं। सबसे पहले आप आइए, सामने आइए और आप आइए। चलो इनके साथ खेलेंगे हम अपना विहार अपना सवाल इस कार्यक्रम में। सामने आइए। जय भीम। आपका नाम? मधुकर वैरागड़े। क्या करते हो? रिटायर्ड लाइफ से रिटायर्ड हो या नौकरी से? नौकरी से। हाँ, नौकरी से रिटायर्ड। लाइफ तो अभी शुरू हुई, लाइफ चालू हो जो सोशल वर्क की लाइफ है अभी अभी शुरू हुई है। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो आप? पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट। जय भीम ताई। जय भीम. आपका नाम? कमल जीवने. सुने मैडम, क्या करते हो आप? सहचरनी। हाउस वाइफ का मतलब होता है कि घर के सभी काम करना, लेकिन आप तो सबसे बड़ा काम करते हो कि जितनी भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, ये नौकरी करते हो और आप घर का काम नहीं। सहचरनी यानी जो है सारा जीवन हम साथ में निभाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले तपश्चर्या किस वृक्ष के नीचे की थी? उस वृक्ष का नाम क्या? बहुत ही आसान सा सवाल। पिंपल। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। देखते दोनों का जवाब टैली करके सही है या गलत है। और आपने जो जवाब दिया है तो वैरागड़े साहब और जूने मैडम दोनों ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही नहीं है। कौन देगा इस सवाल का सही जवाब? सवाल इस प्रकार है, सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले जो तपश्चर्या की थी किस वृक्ष के नीचे की थी? उस वृक्ष का नाम क्या है? चलो एक हाथ ऊपर है, आइए दीदी आप सामने। जय भीम। आपका नाम? दिनुबाला भगत। अच्छा, क्या करती दीदी आप? सहचरनी। यह सहचरनी, बहुत बढ़िया। चलो गीत वगैरह आता है आपको? अच्छा, अकेले नहीं, साथ में हम साथ साथ है, बराबर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? शालवन वृक्ष। शालवन वृक्ष। देखते दीदी का जवाब टैली करके सही है या गलत है, या फिर आपको विकल्प दूं? चलो, पहला विकल्प है बोधि वृक्ष, दूसरा है शाल वृक्ष, तीसरा है बनियान ट्री जिसे हम वट वृक्ष कहते हैं, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं है। चार विकल्प है, सही विकल्प चुनना है दीदी आपको। देखते इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। और भगत दीदी आपने भी जो जवाब दिया है बिल्कुल सही नहीं है। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? चलो एक हाथ ऊपर है, दो हाथ ऊपर है। चलो आपके साथ खेलेंगे हम अपना विहार अपना सवाल। आइए साहब, आप भी आइए। जय भीम। जय भीम। जय भीम। आपका नाम? पूजा बनकर. क्या करती हो दीदी आप? सहचरनी.
अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। और आप? मैं सूरज खोबरागड़े। अच्छा, क्या करते हो? मैं LIC में जॉब करता हूँ। अच्छा, LIC की जब भी बात होती है हाँ। देखते ही सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? वटवृक्ष। वटवृक्ष। आपको क्या लगता है? देखते दोनों का जवाब टैली करके सही है या गलत है, और दोनों ने जो जवाब दिया है वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। दो सवालों के जवाब देना है। सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले 4 साल जो तपश्चर्या की थी वो बनियान ट्री, जिसे हम वटवृक्ष से कहते हैं। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। सामने आइए, इधर आइए थोड़ा सा। दूसरा सवाल, जब भी हम LIC की बात करते हैं, जीवन के साथ और जीवन के बाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कौन से खंड में LIC की बात की थी? वो खंड क्या है? 17वां खंड, 18वां खंड, 19वां खंड या 20वां खंड? 4 विकल्प है, सही खेलना है आपको। जब भी हम LIC की बात करते, 1956 की जब बात करते और उसके बाद 1954 की बात करते, और 1954 में सबसे पहले नींव रखी थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि इस देश में इंश्योरेंस होना चाहिए, और फिर इस इंश्योरेंस को नाम आया लाइफ इंश्योरेंस, जो 1956 में स्टार्ट हुआ। 1 सितंबर। बराबर है। तो चलो, 18वां खंड, 19वां खंड, 20वां खंड या 17वां खंड? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंश्योरेंस की बात की थी, क्योंकि हमारे लोग उसको पढ़ते नहीं है। खंड तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे पहले जो बाबा साहब ने नेशनलाइजेशन का जो बात किया था, तो सबसे पहले ही, जैसा हम देशमुख साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने ही सबसे पहले राष्ट्रीयकृत LIC होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, ये नींव रखी थी। और वो भी 1946 में ही उन्होंने बोला था कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन बाद में, बहुत टाइम के बाद में 1956 को LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ है, 1 सितंबर 1956 में। सवाल ये है लेकिन मेरा- खंड नहीं, जो 4 विकल्प है, हाँ। सही विकल्प चुनने की कोशिश करें। मैं उसमें और ही देता हूँ, 2 ही विकल्प देता हूँ, 2 में डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। सिर्फ 2 विकल्प है, 18 और 19। 19। और आपका क्वालिफिकेशन दे दी? मेरा फार्मेसी कंप्लीट है अच्छा, और D.Ed कंप्लीट है। D.Ed कंप्लीट है। चलो, फार्मेसी की बात करते, D.Ed की बात करते। चलो, फार्मेसी का बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपसे करते। जब भी हम फार्मेसी की बात करते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, बराबर है कि नहीं, तो हम उनका जो आपको नाम बताना है, विकल्प नहीं दूंगा क्योंकि आप फार्मेसी से बिलोंग करती हैं, बराबर है। तो चलो, दोनों को साथ साथ खेलते। इन्होंने 19 बोला है, और आपको भी क्या लगता है, 18 या 19? मुझे भी लगता है कि 19वां खंड होगा। 19वां खंड होगा। दोनों साथ साथ खेलते। तो देखते हैं इनका जवाब टैली करके। और हमारे जो साहब है, आपका नाम? सूरज खोबरागड़े। खोबरागड़े साहब। और दीदी? पूजा बनकर। दीदी और खोबरागड़े साहब। अभी आपने बहुत बड़ी गलती नहीं की और दोनों ने सही जवाब दिया। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। 19 खंड में LIC और किस प्रकार हमारी कोऑपरेटिव संस्था होनी चाहिए, एक बार 19वां खंड पढ़ के देखिए, उसमें सीधा है। तीसरा सवाल, अगर ये तीसरा सवाल का सही जवाब देते तो जो 6 पावर मासिक जो है वहाँ पे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट, वो आपके हाथ में आने के लिए तरस रहा है खोबरागड़े साहब। तो चलो, ये तीसरा सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। ये रहा तीसरा सवाल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या छत्रपति शाहू महाराज की बात करते हैं तो 1 मई को जो बहिष्कृत सभा नागपुर में हुई थी, बहिष्कृत सभा 1 मई को, तो उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विकल्प दूँ या पता है आपको? तो ये रहे 4 विकल्प आपके, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, या फिर हो सकते हैं छत्रपति शाहू महाराज, या फिर सयाजीराव गायकवाड़, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं है। बहुत खेलना है आपको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 2 विकल्प निकाल देता हूँ, 2 विकल्प रखता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या फिर छत्रपति शाहू महाराज। बहिष्कृत भारत सभा 1 में यहाँ पे बहुत बड़ी हुई थी नागपुर में, सभी लोग आए थे, और यहाँ का जो नींव रखी थी वो जयाबाई चौधरी ने रखी थी, बराबर है। तो विकल्प सही चुनना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या छत्रपति शाहू महाराज। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आपको क्या लगता है? सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए थोड़ा। नागपुर में 1 मई को बहिष्कृत भारत की सबसे बड़ी सभा हुई थी नागपुर में,
उस नागपुर के बहिष्कृत भारत के सभा में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, छत्रपति शाहू महाराज या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देखते हैं दोनों का जवाब टैली करके सही है या गलत है। और सही में आप बहुत अच्छे खेल रहे थे, लेकिन थोड़ी सी गलती की आपने और इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकते। और कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? चलो आइए आप आइए। आपका नाम? नितिन वंजारी। क्या करते हो नितिन जी आप? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, कौन सा जॉब करते हो प्राइवेट? मीटर रीडिंग का, इलेक्ट्रिक का। अच्छा, कभी कभी उसमें कुछ कुछ होता है क्या? होता है, हो जाता है। चलो ये आपकी तो सस्पेंस बात है। तो चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है? छत्रपति शाहू महाराज। छत्रपति शाहू महाराज। जोरदार तालियां। नागपुर में आए थे छत्रपति शाहू महाराज और उस वक्त बाबा साहब लेट पहुंचे थे। ये हमें पता होना चाहिए, ये नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम अगर छत्रपति शाहू महाराज की बात करते तो सीधा सा सवाल है छत्रपति शाहू महाराज का। हम जब भी परिषद की बात करते तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और छत्रपति शाहू महाराज की दोस्ती जो थी वो बहुत बड़ी दोस्ती थी, मिसाल थी हमारे लिए। तो चलो इस सवाल का आपको सही जवाब देना है। छत्रपति शाहू महाराज ने ये कहा था कि जितने भी उस वक्त अनटचेबल पर्सन थे, जिसको हम अस्पृश्य लोग बोलते थे, या फिर दलित तो उस वक्त लोग बोलते थे, हम नहीं बोलते, अस्पृश्य लोग, अनटचेबल, बहिष्कृत लोग, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में छत्रपति शाहू महाराज ने ये बात की थी, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा नेता जो है तुम्हें मिल गया है। वो कौन से परिषद में कहा था? उस परिषद कौन से गांव में हुई थी? उस गांव का नाम क्या था? गाँव का नाम विकल्प दो दीजिए सर। चलो ये रहे 3 विकल्प आपके। पहला विकल्प था बड़ौदा, दूसरा विकल्प था कोल्हापुर और तीसरा विकल्प था मानगांव परिषद। कोल्हापुर परिषद में बोले थे। चलो कोल्हापुर परिषद में बोले थे। चलो देखते हैं इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है वंजारी साहब का। लेकिन वंजारी साहब आपने भी जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही। ताली नहीं बजाती थी, तो होना ही है, नहीं या नहीं है, बराबर है कि नहीं है वंजारी साहब। चलो आइए चांदे साहब के साथ खेलते हैं सब में एक सवाल, अपना व्यवहार अपना सवाल प्रतियोगिता। जय भीम सर। जय भीम। जब भी आपके चेहरे पर देखता हूँ तो हमेशा मुस्कान रहती है, उसका क्रेडिट किसको है? सहचरनी को है या किसी को है? ठीक है, दो गानापन। चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? मानगांव। मानगांव परिषद। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मानगांव परिषद। और ये टीवी चैनल का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो मानगांव में ही हुआ था और उस वक्त 4000 लोग थे। मैंने 2017 में टीवी का इनॉग्रेशन किया था मानगांव में और वहाँ पे पूरा महार बटालियन आया था, 3000 सैनिक आए थे। वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात थी। क्या करते हो चांदे साहब आप? मी टीचिंग करतो. कुठला सब्जेक्ट घेता? मी इंग्रजी हा विषय शिकवतो स्पर्धा परीक्षेला. बहुत बढ़िया। ये रहा दूसरा सवाल। चांदे साहब, जब भी हम इंग्लिश की बात करते, हिंदी की बात करते या मराठी की बात करते, ये तीनों लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रहा दूसरा सवाल। जो बौद्ध धम्म संगीति, पहली बौद्ध धम्म संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? 3 विकल्प है आपके पास। पहला विकल्प है राजगृह, दूसरा विकल्प है पाटलिपुत्र या तीसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा खेलना है आपको। राजगृह, पाटलिपुत्र, कारण काश्मीरला नंतर. चलो देखते। लेकिन चलो इससे पहले जितने भी लोग हमारे यहाँ पे जिन्होंने 1-1, 2-2 सवाल का जवाब दिया उनको सबको बख्शिश मिलेगा, लेकिन जो बिहार का टैलेंट नंबर होगा वो 3 सवालों के बाद ही होगा। तो चलो चांदे साहब, आप बहुत अच्छे खेले, लेकिन इस सवाल का जो जवाब है क्या लगता है आपको सही होगा? 3 झालेल्या होत्या, त्यापैकी मला वाटतं एक काश्मीरला पण झालेली होती. चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुई थी पाटलिपुत्र। देखते हैं इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। लेते छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद इस सवाल का सही जवाब चांदे साहब का सही है या गलत है। लेते छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलेंगे अपना व्यवहार अपना सवाल इस प्रोग्राम।
ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का फिर से अपना व्यवहार अपना सवाल में मैं प्राध्यापक विनोद बागड़े फिर से स्वागत करता हूँ। और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर है। जो तथागत बुद्ध ने कहा था कि सुंदर क्या है, सुंदरता किस पे, तो विचारों में सुंदरता होनी चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यही कहते हैं, इफ़ यू वांट सक्सेस यू मस्ट बी नैरो माइंडेड। लक्ष्य होना जरूरी है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो साहब को जो सवाल था चांदे साहब को कि पहली जो धम्म संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो उसके 3 विकल्प थे, राजगृह, पाटलिपुत्र और जम्मू कश्मीर। और आपने जो जवाब दिया है चांदे साहब, बिल्कुल सही तो नहीं हो सकता है, गलत है। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? पाटलिपुत्र, राजगृह, चलो आइए आप। जय भीम। आपका नाम? जय श्री लोखंडे। क्या करती हो दीदी आप? हाउस वाइफ। अच्छा चलो, सॉरी। होता है। तो चलो, इसके साथ साथ कौन सी आपको जो हॉबीज है, इंटरेस्ट है? गाना गाना आता है आपको? गाना थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा पूरा नहीं आता है? पूरा नहीं आता। अच्छा, हम सिंगर जो है वो घर के अंदर है। नाचना आता है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। डांस करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये आपका खुद का हॉबी है। तो चलो, इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? विकल्प बताइए सर। राजगृह, पाटलिपुत्र, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लग रहा है। लग रहा है पक्का? हाँ। टैली करके देखें हम भी, सही है या गलत है। देखते हैं लोखंडे ताई का जवाब सही है या गलत है। और लोखंडे ताई, आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। चलो, एक स्टूडेंट हमारे साथ है, आइए आप सामने। जय भीम। आपका नाम? निकिता बेल। क्या करते हो दीदी आप? अच्छा, कौन से फैकल्टी से स्टूडेंट हो आप? अच्छा, स्पेशलाइजेशन क्या है MBA का? अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं। तो चलो, इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? राजगृह। एक बच्चा था जो विकल्प है उसका राजगृह। बिल्कुल जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया होना चाहिए। जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, जो भारत में सबसे पहले प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो आया था, वो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? पहली बार प्राइवेटलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भारत का प्राइवेटलाइजेशन कुछ चीज़ों का किया था, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? मैं आपको 3 विकल्प देता हूँ। जो पहला विकल्प है मनमोहन सिंह, दूसरा विकल्प है PV नरसिम्हा राव, या तीसरा विकल्प है VP सिंह, या चौथा है SD देवगौड़ा। 4 विकल्प है, सही खेलना है। जब भी हम प्राइवेटलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है, उस वक्त ये बात हुई थी कि कुछ चीज़ों का प्राइवेटलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। और उस बात जो कंसेप्ट आई थी LPG। PV नरसिम्हा राव। देखते हैं जवाब टैली करके सही है या गलत है। और जो जवाब दिया बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। PV नरसिम्हा राव, बहुत बढ़िया। 1992 की हम बात करते हैं, तो वो जो LPG की जो बात हुई थी उस वक्त, वो PV नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाता है। और तब से भारत में प्राइवेटलाइजेशन जो कंसेप्ट है वो रूढ़ हो गई थी। तीसरा सवाल दीदी के लिए, जब भी हम पंचशील ध्वज की बात करते हैं, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे सारी पंचशील पताका हमें मिल रही है। तो पंचशील ध्वज जो हमें मिला है वो किस देश से मिला है? उस देश का नाम क्या है? इंटरनेशनल की बात करेंगे। आपके साथ जो भी खेलूंगा वो इंटरनेशनल लेवल की बात होगी। तो चलो, ये 3 विकल्प रहे आपके लिए। इंडोनेशिया, नज़दीक का देश श्रीलंका, जापान, या हो सकता है वियतनाम। 4 विकल्प है, सही खेलना है, क्योंकि आप बिल्कुल, और उसमें से 2 विकल्प मैं डिलीट कर देता हूँ, 2 विकल्प रखता हूँ, वियतनाम या श्रीलंका। श्रीलंका। पक्का? देखते हैं इनका जवाब टैली करके। आपने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल तीनों सवालों के सही जवाब दिए। और इस बिहार की आप पहली टैलेंट नंबर 1 हो गई है। तो मैं सभी को जानना चाहता हूँ कि जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही है, सही खेले हैं। और इनका सत्कार करने के लिए यहाँ पे मैं बुलाना चाहता हूँ इस विहार के अध्यक्ष हमारे वावरे साहब और हमारे वैरागड़े साहब। आइए और उनको एक झेप और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चार्ट है वो दीजिए। बिल्कुल बढ़िया।
इनको किताब भी दीजिए। बिल्कुल, एक फ़ोटो निकाल लीजिए सम्यक जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल थोड़ा सा, चलो हमारे साथ यहाँ पे जो संघ है हमारा, हम संगम शरणम गच्छामि बोलते हैं। और संघ की जब बात आती है, हम जब भी अकेला अकेला गीत गाते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जब भी संघ की बात आती है तो चलो हमारे साथ संघ यहाँ पे खड़ा है। बहुत अच्छा विहार में वंदना एक सुर में लेते। चलो सबसे पहले जितना भी संघ है, तो क्या हर दिन आप या फिर जयंती के दिन गाते हो या फिर महापरिनिर्वाण के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन, हमेशा आप किस प्रकार का गाना गाते हो? हम ये वर्षावास पूर्णिमा को तो हर पूजा लेते हैं, पूरा बुद्ध स्तुति वगैरह सब लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्षावास जब आता है, हाँ। अभी शुरू हो जाएगा, तो हम रोज गीत भी गाते हैं, बुद्ध आणि धम्म वास्तव। बहुत बढ़िया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं इस शालवन बुद्ध विहार के संघ का एक छोटा सा गीत। मी सांगतो
नवा नवा, बहुत ही बढ़िया। जब भी हम संघ की बात करते हैं और छोटे बच्चों की बात करते हैं, और इस प्रोग्राम में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा, आइए आप सामने, डरो मत, आइए बिल्कुल, बहुत सामने आइए। जय भीम। जय भीम। आपका नाम? अंशु। क्या करते हो अंशु? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो अंशु आप? अभी फोर्थ में। फोर्थ में। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो अंशु आप? पता नहीं। पता है। ठीक है, पता करना है, बनना है, पता करना, बराबर है कि नहीं? क्या करते हैं आपके पिता और माता जी? हाँ, जॉब करते हैं। आप सबसे ज्यादा प्यार मम्मी से करते हो या पापा से करते हो? मम्मी। पापा से क्यों नहीं? आप पापा से क्यों नहीं करते हो? पापा पैसे नहीं देते? नहीं क्यों? तो चलो आपको 3 सवाल मैं छोटे छोटे पूछूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का बर्थडे हम कब मनाते हैं, जन्मदिन कब मनाते हैं? 14 अप्रैल। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली यार, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल बहुत ही आसान, बहुत अच्छा है अंशु, और आप तो बड़े बनोगे, आओ सामने आओ, हंसती बहुत अच्छे हो। दूसरा सवाल, 14 अक्टूबर 1956 को, बराबर है कि नहीं? यस। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कौन से शहर में हमें दीक्षा दी थी, और जहाँ पे दीक्षा भूमि है उस शहर का नाम क्या है? नागपुर। बहुत बढ़िया, वाह वाह यार, इस बिहार की तो नींव आपके हाथ में है। तीसरा सवाल, बुद्ध विहार में जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो सबसे बड़ा, हमें जैसे हम विहार में एंट्री करते हैं तो सबसे बड़ा पीपल का पेड़ दिखता है, उसे क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं या वट वृक्ष कहते हैं? बोधि वृक्ष। बहुत बढ़िया, तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। मुझे 2 नाम बताइए, उनका सत्कार करने के लिए उनके मम्मी पापा है यहाँ पे? पापा है, पापा आइए। अच्छा चलो, बड़ी मम्मी दोनों आइए, इनका सत्कार कीजिए, झेप और उनको एक चाट दीजिए। आइए, और एक नाम बताइए वैरागडे साहब, और कोण? नितनवरे साहेब कोण आहेत? या नितनवरे साहेब। अजून एक नाव सांगा, या चांदे सर, या, अरे या सर, चांदे सर या, बहुत बड़ा काम करते हो आप। ये लो, और सामने देख यार, जोरदार ताली होनी चाहिए अंश के लिए। और ये किताब भी ले, मराठी आती है ना पढ़ने? अच्छा ठीक है, मम्मी से और या पापा से धीरे धीरे पठन करना इसका, ठीक है? हम कार्यक्रम के अंतिम चरण तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही विचारों से सुंदर, और विहार में जो हम विहार की बात करते हैं तो विहार के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ वावरे साहब हैं, जानते हैं कि इस विहार की नींव कब रखी थी आपने? आइए वावरे साहब, इस विहार की नींव कब रखी थी, और इस विहार, जब भी हम विहार की बात करते हैं तो विहार किस प्रकार होना चाहिए? आमचा मुख्य उद्देश आहे की नुसतं बुद्ध वंदना न होता त्यात क्लासेस झाले पाहिजे, जपानी भाषा, पाली भाषा, जेवढ्या लँग्वेज आहेत, ज्या परदेशात नोकरी लागू शकतात अशा, आणि मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सुरू करायचा आहे आम्हाला। आमचा मेन उद्देश तेव्हा आहे। शादे साहब आपके साथ है? यस सर, शादे साहब है, इसलिए कोई प्रॉब्लेम नहीं है। प्रॉब्लेम नहीं है। आणि आमच्या म्हणजे एक सुरुवात झाली 2004 साली, आणि आता हळूहळू रजिस्टर केलं 2012 मध्ये, आणि बुद्ध विहार बनवलं आहे, आणि याच्यानंतर पुन्हा थोडा भाग पुन्हा बनवायचा आहे, तो बनेल या 2-3 वर्षात। अच्छा अच्छा, तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको क्या लगता है? अपना विहार अपना सर, ये प्रोग्राम होना चाहिए सर, नहीं तो प्रॉब्लेम आएगा ना। नुसतं बुद्ध वंदना करणं, धम्मवंदना करणं हा काही उद्देश नाही आहे। अच्छा, जो उद्देश आहे, लोकांनी वाचलं पाहिजे पुस्तक, लोक आले पाहिजे, लोक मिळले पाहिजे मेन म्हणजे, आणि आम्हाला माणसं पेराची आहे, माणसं बनाना है हमें, पेरना है, बिल्कुल विचार जो उनके हैं। विचार पेरना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होना चाहिए, तो ये उद्देश्य रखे हुए हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो तो ये हमारे साथ इस विहार के अध्यक्ष लिए, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमें विचारों से और एक संग हो के, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो हम बुद्ध की बात करते तो हमें बुद्धवादी लोग चाहिए। अब हम धम्म की बात करते थे, यहाँ पे सभी जो महिलाएं एक सफ़ेद वस्त्र में, हमारी जो संगठन है, एकता है, वो विहारों में, क्योंकि जब भी हम विहारों की बात करते हैं तो आचार और विचारों का प्रदान होती है। तो दीदी आपको क्या लगता है इस संघ के बारे में? अच्छा, हमारा संघ तो हमने अपना नाम दिया है कि सखी सावित्री संघ। बहुत बढ़िया, नाम भी बहुत अच्छा है लेडीज का। तो हम ऐसे पूरे 4 महीने वो क्या बोलते हैं उसको, वर्षवास में पूरे 4 महीने वो ग्रंथ पठन करते हैं, बुद्ध आणि धम्म। अच्छा, और
उसके बाद वो धम्म गीत भीम गीत और पूरे गाता और ऐसे हम 10 मिनट ध्यान भी करते हैं। बहुत बढ़िया, यानी मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन भी करते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य है कि सब लोगों ने आना चाहिए, जेंट्स बच्चे बच्चियाँ सब आना चाहिए। तो हम लेडीज लोग ही आते हैं दोपहर को 2 बजे। अच्छा, और जेंट्स भी आएंगे, लेडीज भी आएंगे, सभी बिल्कुल पक्का ना? पक्का। कैमरे के सामने हो, बराबर है, झूठ नहीं बोलना, बराबर है कि नहीं? नहीं तो सब दीदी मेरे को बताना कौन कौन नहीं आता, बराबर है? आना चाहिए, वक्त है तो आना चाहिए, बराबर है। बुक रखेंगे हाँ, प्रेजेंट ही बुक रखेंगे और 1 महीने के बाद जरूर आएंगे कि कौन कौन। अंशु आपको तो हर दिन आना है, बराबर है कि नहीं? अरे अच्छा, बुट्टी बोरी से, डॉक्टर बुट्टी बोरी। चलो बहुत अच्छा है, जाते जाते बहुत अच्छा। तो आपको इस प्रोग्राम में क्या लगता है कि ये प्रोग्राम अपना बिहार अपना सवाल होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अभी हमारा वो जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा ना। अच्छा, जनरल नॉलेज। मैं तो अभी पढ़ के आई थी, एक भी सवाल नहीं आया। जनरल नॉलेज बढ़ता है इस सवाल से, क्योंकि बड़े बड़े पढ़ाई की हम लोगों में, हाँ। बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे करके। छोटे छोटे सवाल पूछे, बड़े बड़े वही है। क्या होता है कि जब भी हम बड़े बड़े सवालों की बात करते हैं, छोटे छोटे सवालों की बात करते हैं, ज्ञान वैसा होता है कि छोटे सवालों से ही छोटे छोटे सवाल दे के बड़े होना है, क्योंकि हम छोटे सवाल भूल जाते हैं और बड़े सवाल हमें याद रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका विहार, आपका संघ। प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाजत। अरे आइए, फिर पहली बोला था कौन है तो सामने आ जाइए। फिर सर थोड़ा सा सर फ्रेम टूट लिया सर। क्या नाम है आपका? राजकुमार वानखेड़े। हमारे साथ जो है बुट्टी बोरी से राजकुमार। ये बुट्टी बोरी। चलो हमारे साथ है राजकुमार वानखेड़े जी। क्या करते हो राजकुमार जी आप? मैं रजिस्ट्री के काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी रजिस्ट्री लगाई अभी तक आपने? 2-4 लगाई सर। अच्छा, 2-4 मैं लगाई। वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम। तो चलो सबसे पहले आपको बाबा साहब का गीत गाना है, बुद्ध का गीत गाना है, किसका गीत गाना है? बाबा साहब। बाबा साहब का। सुनते हैं राजकुमार वानखेड़े से एक छोटा सा गीत। उम्र में छोटा भोला भाला शील का चेला हूँ, उम्र में छोटा भोला भाला शील का चेला हूँ, अज भीमराज का बेटा मैं तो जय भीम वाला हूँ, अज भीमराज का बेटा मैं तो जय भीम वाला हूँ, है नाम मेरा करम गुणवान का बेटा हूँ मैं, है नाम मेरा करम गुणवान का बेटा हूँ मैं, प्रेम का रस बरसाऊँ मैं तो वैसी बोली हूँ, भीमराज का बेटा मैं तो जय भीम वाला हूँ, आज भीमराज का बेटा मैं तो जय भीम वाला हूँ, आज भीमराज का बेटा मैं तो जय भीम वाला हूँ। बहुत बड़े जय भीम एक साथ। जय भीम। क्या नाम है दीदी आपका? सविता का। अच्छा, सविता का अर्थ क्या होता है? सूरज। सूरज, हाँ, बहुत अच्छा है। सूरज की बात करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं तो चंद्रमा की बात आती है। तो चलो एक गीत सुनते हैं दीदी का। आरती चली गली गली ये बुद्ध की, बस एक छाँव भीम की, बस एक निगाह प्यार की, पुकार दी चली ए देखो बुद्धू पासिका, ये देख लो रोज विहार आते हैं, विहार आके बुद्ध पंचशील गीत गाते हैं, ये देखो बुद्धू पासिका, ये देख लो रोज विहार आते हैं, विहार आके पंचशील भीम ताई तुम्ही इकडे बसून जा, तुम्हाला खूप घाम फुटलेला आहे, तुम्ही बसून जा. हा, बसून जात आहे तुम्ही. गली गली पाणी देऊन द्या त्यांना. बस एक छाँव भीम की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारती चली हूँ मैं, देखो मुझे बस। थैंक यू। ओके, बहुत पहा मंजूळ वाह. माझ्या भीमरायाचा मळा, पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा, रानमाळ असता भीमाने देह इथे झिजविला, शिंपडून रक्ताचं पाणी शिवार हा झिजविला, बहरली कंसाई मानी कंस
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर वातावरण में ये अपना विहार अपना सवाल आपका अपना कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट उमाकांत कांबळे के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे दूसरे सवालों के साथ अच्छे और सुंदर विहार में, क्योंकि भारत के सभी विहार सुंदर है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।